नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित हमारी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न आते हैं, एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिससे कि हमारा ये साधारण ब्याज से संबंधित पूरा प्रश्न जो भी आए यहीं से हल हो जाए। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। पूरा हम हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से छात्रों की दिक्कत होती है कि वो इंग्लिश में इतना आसानी से नहीं समझ पाते हैं, नहीं हल कर पाते हैं। ट्रिक्स समझेंगे जिससे कि आपके प्रश्न कोई भी आए तो आसानी से कम समय में हल हो जाएं। बस आपको वीडियो में पूरे बने रहना है, आपको चीज़ें समझते जाना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें। पहले हम कुछ टर्म इसमें समझ लेते हैं कि अगर हम वो चीज़ लिखेंगे या परीक्षा में वो चीज़ आती है तो उसका क्या मतलब होता है। हिंदी माध्यम वाले समझो आराम से, बहुत आसान है। एसआई अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। कहीं भी अगर आपको एसआई लिखा दिख जाता है तो इसका मतलब साधारण ब्याज है। पी का मतलब हो गया मूलधन यानी प्रिंसिपल। आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है समय, टाइम। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर भी ये लिखा हो। इसका जो सूत्र बनता है वो होता है SI इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी दर है तो दर प्रतिशत में होती है, इसलिए बटे 100 कर दिया जाता है। अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये आपका सूत्र रहेगा, यही हम हर जगह प्रयोग करेंगे। परीक्षा में जैसे ही आपको कहीं दिखे कि अच्छा साधारण ब्याज से संबंधित कोई प्रश्न आया है तो उसके किनारे आप ये सूत्र लिख दीजिएगा, आपको याद रहेगा। सारा पूरा खेल इसी सूत्र से होता है। पहला प्रश्न हल करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। प्रश्न क्या है, यदि 5000 की राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से जमा की जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें हम धीरे धीरे हल करेंगे जिससे कि आपकी चीज़ें समझ में आ जाएं। आपको प्रश्न परीक्षा में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से आप करने लगेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। मूलधन 5000 रुपये, समय 2 वर्ष, ब्याज दर जो है वार्षिक दर कितनी है 5% है। अब हम क्या जानते थे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100, यही तो हम जानते थे। अब जो जो हमें दिया है उसका हम मान रख दें, बाकी चीज़ें हम निकाल लें। 5000 गुणे दर कितनी है 5% की, समय कितना है 2 वर्ष, इसको हम 100 से भाग करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 500। जो हमारा साधारण ब्याज आएगा वो होगा 500। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब लगभग ऐसे ही सब प्रश्न हल किए जाएंगे, बस हम इनको एक एक करके हल करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। बस हमें ये सूत्र याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक ब्याज दर पर 1200 रुपये उधार लिए, 4 वर्षों बाद उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा। दर क्या दी हुई, जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। 6% कितना रुपया है, यानी रुपया है 1200 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है, समय कितने समय के लिए लिए हैं 4 वर्ष। अब हमें क्या पता है, SI बराबर PRT अपान 100। ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज। वैल्यू रखो, साधारण ब्याज निकालो। कैसे, 1200 गुणे 6 गुणे 4 बटे 100। हल करेंगे कितना आएगा 288। ठीक है, कैसे हल किया, जो जो दिया था उसको पहले लिख लिया हमने। मूलधन दिया था, समय दिया था, सूत्र हमें पहले से पता है, इसी सूत्र में पूरा को रखा जाएगा। निकाला क्या हमने, SI निकाला और हमने वैल्यू निकाल लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 8000 पर 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब बस देखते जाओ, बहुत आसान है, आप हल कर लोगे। P कितना दिया, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे। P कितना दिया है 8000, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, और दर कितनी है 7%। क्या निकालना है, हम क्या जानते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। वैल्यू रखेंगे P इंटू 100, हल करेंगे
जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2800, ये हमारा 2800 आएगा। ठीक है, यानी ए इसका सही हो जाएगा, ए सही आंसर इसका होगा। इस प्रकार हम प्रश्न इसमें हल करते जाएंगे, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, वो भी हम देखेंगे। 2 वर्षों में 500 का ब्याज मिलता है, 2 वर्षों में 500 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 5 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा। अब इसको थोड़ा ये अलग प्रकार का है, इसको हम समझ के चलेंगे। 2 वर्ष क्या क्या दिया है, 2 वर्षों में 500 का ब्याज मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। कैसे हल करेंगे, 2 वर्ष में जो प्रश्न में दिया है उसी को पहले लेते हैं। 2 वर्ष में ब्याज बराबर कितना है 500, इसलिए 1 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 2 साल का दिया तो 1 साल का तो निकाला जा सकता है, कितना हो गया 250। अब पूछ रहा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 5 गुणे 250, कितना हो गया 1250। ये इसका आंसर होगा 1250, यानी ए आंसर इसका सही हो गया है। तो सबसे पहले मैं 2 वर्ष का दिया था, 1 वर्ष का निकाल लिया, 5 वर्ष का उससे गुणा करके निकाल लिया। अगला प्रश्न जो इसमें है वो है, यदि 4000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मिलता है। प्रश्न समझो, यदि 4000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मिलता है तो कुल राशि कितनी बनेगी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है, कि कितना ब्याज बनेगा, और उसको हम अपने मूलधन में जोड़ लेंगे तो हमें उसमें पता चल जाएगा कि कितना हमें राशि मिलने वाली है। 4000 पर 8% की दर से 3 साल, SI बराबर हमें क्या पता है P इंटू R इंटू टाइम बटे 100, ये हमने पढ़ा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख के देखते हैं, यानी 4000 गुणे 8 गुणे 3 बटे 100। SI निकालना है, P कितना हो गया, R कितना हो गया और T कितना हो गया। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आता है 960 आएगा। SI हमारा 960 आ गया। अब पूछा क्या है, कुल राशि, यही तो पूछा है, तो कुल राशि हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा मूलधन था उसमें हम अपना ब्याज जोड़ दें, भाई यही तो करते हैं, ब्याज ही तो लेते हैं। तो हमारा कितना हो गया 4960 रुपये, ये हमारा सही हो गया। कैसे हल किया हमने, पहले जो चीज़ें हमें दी हुई थी, जैसे ब्याज मूलधन हमें 4000 दिया हुआ है, दर में 8% दी हुई है, समय 3 वर्ष का है, तो हमने यही वाला सूत्र इस्तेमाल किया। इस सूत्र में वैल्यू रखी, ब्याज निकाल लिया, ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ दिया तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। कितनी आई 4960 रुपये। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर समझो, मूलधन की बात हो रही है, किसी राशि पर 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना मिलता है 200 रुपये, ठीक है, और दर कितनी है 5%। ज्ञात क्या करना है, मूलधन। हमें क्या पता है SI बराबर P इंटू R इंटू 100, P इंटू R इंटू T, 100 तो तब करेंगे जब हम इसको इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, अपान 100 हो गया। ठीक है, अब क्या हमें करना है, ये जो हमारा सूत्र है इसी में हम हेर फेर करेंगे। भाई जो हमें पता है 200 रुपये हमारा ब्याज है, P हमको ज्ञात करना है, दर हमें है 5%, समय लग रहा है हमारा 4 वर्ष अपान 100। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। ये हल ऐसे होता है, क्लास में ये हल होता है, जो चीज़ हमें पता करनी है। तो ये हमारा कैसे बनेगा 200 गुणे 100 बटे 5 गुणे 4, तभी तो P निकलेगा। अब हमारा P कितना आएगा 1000 रुपये का, 1000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हमने किया, हमें समय दिया था, हमें ब्याज दिया था, हमें दर दी थी, हमें मूलधन निकालना था, हमें सूत्र पता था, सूत्र में हमने मान रखा और इसके बाद हमने